स्वागत है आपका एटीएमएस रेडियो हापुड़ की आवाज़ पर। मैं अमित आपके साथ, शो है मेरा खास मुलाकात। तो आज मनाया जाता है दुर्लभ रोग दिवस। तो इस मौके पर हमसे बातचीत करने के लिए एक मैम है, वो आई हैं स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले मैम अपना नाम बताइए और अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम लक्ष्मी सैनी है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एटीएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में। जी मैम, जैसा कि आज दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है, तो ये क्या होता है, कैसे होता है? सर दुर्लभ रोग दिवस की एक परिभाषा नहीं है, ये अलग अलग देश में अलग अलग तरीके की इसकी परिभाषा है। जैसे कि अगर हम WHO के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग 1000 लोगों में से केवल 1% को अगर कोई बीमारी ग्रसित हो रही है तो वह एक दुर्लभ बीमारी। या फिर अगर हम US के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पर 2000 लोगों में केवल एक या एक से भी कम पर्सन को अगर बीमारी हो रही है तो वो दुर्लभ बीमारी है। जी मैम, तो मुझे एक बात बताइए कि इससे लोग ग्रसित कैसे होते हैं, कैसे पता चलता है? ये एक जेनेटिक बीमारी है। ये बेसिकली जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है और इसमें साफ सफाई, इसका कोई ऐसे पर्टिकुलर फैलने का ये नहीं है कि ये वायरस या इन चीज़ों से, फंगल, इन बैक्टीरिया, इन चीज़ों से होगी। ये बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। 72% ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से हो रही है। और ये बेसिकली जो हमारी कम्युनिटी में जो इस तरह से शादी वगैरह होती है, सेम कम्युनिटी में होती हैं, तो बेसिकली ये उनमें सबसे ज़्यादा होती है। जी मैम, एक सवाल और है मेरा। दुर्लभ रोग RDD का इतिहास क्या है? दुर्लभ रोग दिवस का इतिहास यूरोडेस द्वारा आयोजित और 65+ राष्ट्रीय गठबंधन रोगी संगठन भागीदारों द्वारा समन्वित दुर्लभ रोग दिवस का उद्देश्य 2008 से अपने संबंधित देशों में विभिन्न दुर्लभ बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। नेशनल सेंटर फॉर एडवांसिंग ट्रांसलेशन साइंसेज यानी कि NCATS और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी कि NIH क्लिनिकल सेंटर 2011 से इन अभियानों में शामिल थे और प्रायोजित थे। तब से दुर्लभ रोग दिवस के इस वैश्विक उत्सव ने प्रभावित लोगों और उनके जीवन को प्रभावित किया है। नए उपचारों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रगति द्वारा लाई गई नई चुनौतियों को संबोधित करते हुए कार्यवाहकों और NIH सहयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना। जी मैम, एक और सवाल है कि NIH में दुर्लभ रोग दिवस के लक्ष्य क्या हैं? दुर्लभ रोग दिवस के अनुसार दुर्लभ रोग दिवस के अवसर पर NIH द्वारा हासिल किए जाने वाले कुछ लक्ष्य ऐसे हैं, जैसे कि अनुसंधान के माध्यम से दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगियों की सहायता से NIH के समर्पण को प्रदर्शित करें। NIH द्वारा प्रायोजित असामान्य बीमारियों पर अनुसंधान, निदान और उपचार के विकास की सुर्खियों में लाना। असामान्य बीमारियों से प्रभावित रोगियों के बीच पारस्परिक रूप से लाभप्रद संवाद शुरू करें। रोगियों, रोगी अधिवक्ताओं, देखभालकर्ताओं, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों, शोधकर्ताओं, प्रशिक्षुओं, छात्रों, उद्योग प्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों सहित विविध लोगों को इकट्ठा करना है। जी मैम, इस रोग से कैसे बचा जा सकता है? लाइलाज बीमारी है, इसमें अभी तक कोई इस तरह की दवाई नहीं बनाई गई है। अधिकांश दुर्लभ बीमारियों का कोई ठोस इलाज नहीं है। आप स्वस्थ जीवन शैली चुनकर और प्रदूषित वातावरण से रहने से बचकर उनकी घटना को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। या हालांकि आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलें, अधिकांश समय उनसे उपचार लें, तो आप उस रोग से बच सकते। जी मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमारे लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ये तो थी लक्ष्मी मैम, जिन्होंने अच्छी तरह बताया दुर्लभ रोग के बारे में। तो आगे भी बात करेंगे बहुत सारी आपसे। सुनते रहिए ATMS रेडियो हापुड़ की आवाज़, आपकी अपनी आवाज़। नमस्कार।